मैंने कहा जी अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि विजन की थोड़ी सी बात हो जाए। अभी तक मैंने एक टूल पे काम किया जिसका नाम है रेक्टेंगल टूल। ठीक, मैंने कहा व्यू में चलें, इसको रोकते हैं और इन सबको ख़त्म कर देते हैं। इसको भी ख़त्म कर दें, इसको भी ख़त्म कर दें, क्लोज ईच एंड एवरीथिंग में यहाँ सब कुछ ख़त्म कर दें। सेलेक्ट किया, मैं इसको 0 डिग्री पे ले जाता हूँ। आप इसे कभी भी रोटेट कर सकते हैं। जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया होगा तो जो डायरेक्शंस उस वक्त होंगी वही आपके आगे होंगी। ठीक है, तो मैंने इसको 0 डिग्री पे रोटेट कर दिया, मेरे पास ये 0 पे आ गया। मैं इसको 2x2 कर देता हूँ। 2x2 का मैंने बॉक्स बनाना चाहा क्योंकि मैंने जो ड्रॉ किया है तो प्रॉपर नहीं है, दैट्स वाई थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी पड़ी, तो लॉक ऑफ करके मैंने ये वर्किंग वाली ओरिजिन सेट करना मैं आपको बता चुका हूँ। एक है क्लॉकवाइज, अगर मैं यहाँ 45 करता हूँ तो जिस तरह क्लॉक चलता है ये उसके उल्ट चलेगा, इसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। 45 से आपको इतना क्लियर नहीं हुआ, 30 करता हूँ तो ये ऐसे को घूम है। ठीक है, अगर मैं इसको -30 करता हूँ तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। मैं चाहता हूँ कि ये आपको बात क्लियर हो जाए, बट अभी फिलहाल मैं इसको 0 पे रखता हूँ। 0, 90, 180, 270, 360 इज इक्वल टू 0। डन जी, क्लियर, यहाँ तक क्लियर, ओके। मैंने कहा ये भी मुझे आ गया है। उसके बाद इसको फ्लिप करवाना था। अगर आप सेंटर में रखकर इसको फ्लिप करवाते हैं ना, यानी ये सेंटर है ना, मैं सेंटर में रखकर इसको फ्लिप कराता हूँ तो ये आपको कोई इतना ज्यादा फील नहीं हो रहा, यानी ये एक्चुअली इधर से इधर, इधर से इधर हो रहा है। अगर मैं इसको यहां रख के फ्लिप कराता हूं, देखिए क्या होगा, यानी अब ये अपने इस पॉइंट के ऊपर फ्लिप कर रहा है। अगर मैं इसको यहां रख के फ्लिप कराता हूं तो फिर इस पॉइंट पे फ्लिप कर रहा है, और अगर मैं इसको यहां रख के फ्लिप कराता हूं, मैं इसको वर्टिकल फ्लिप करा रहा हूं। सही है जी, क्लियर हो गया, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद मैं कहता हूं मैं इसको डिलीट कर देता हूं और एक नया बॉक्स लेता हूं, बॉक्स को ड्रॉ कर लेता हूं, कंट्रोल दबा लेता हूं और यहाँ पर मैं इसको लॉक ऑन करता हूं और 2x2 का बॉक्स ही लेता हूं। कलर इसके अंदर मैं हल्का सा कोई कलर कर लेता हूं, तो मैंने ये मैन शूटिंग का कोई एक अच्छा सा कलर ले लिया, यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। ठीक है, ये मेरे कलर लिया। अब मैं इसके कॉर्नर गोल करना चाहता हूँ, तो मैं इस कोने को गोल करना चाहता हूँ। अगर आप इस कोने को गोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ जाएंगे और यहाँ जाकर आप इसको गोल करें। कितना साइज इसका 2 है। अगर मैं 2 करूंगा ना तो यहाँ तक गोलाई आएगी, यानी राउंड रेडियस यहाँ तक आएगा। मैं इसको 1 करता हूँ तो 1 इसके दरमियान तक आएगा। सॉरी, मैं इसको 1 करता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो आप देखिए ये आधा 1 तक, यानी आधा कोना गोल हो गया। अगर आप इसका पूरे साइज के मुताबिक गोल करते हैं और नीचे से भी पूरा गोल कर देते हैं तो ये आपका एक पैलेट बन गया है। एक बच्चा कहता है सर इस तरह की शेप तो मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ। मैंने कहा बनाओ। उसने कहा सर ये देखिए ये मैंने बनाई, आपको मैंने लास्ट टाइम बोला था किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें उसकी नोट्स आती हैं, उसको रोटेट किया, देखिए हमने उस तरह का बना लिया। याद रखिएगा आप एलिप्टिकल शेप से ये कोने निकला हुआ पैलेट नहीं बना सकते। अगर आपको कोने निकला हुआ पैलेट बनाना है तो आपने रेक्टेंगुलर शेप से ही बनाना है। अगर आपको कोनों वाला नहीं बनाना, गोलाई वाला बनाना है, तो फिर आप एलिप्टिकल शेप यूज करेंगे। अब कैसे पता चलता है कि ये एलिप्स है और ये रेक्टेंगल है? आप जब किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज बताती हैं कौन सी शेप है। मैंने कहा मुझे ये वाली पसंद थी, मैंने ये कर लिया। मैं इसको 1-1 कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैंने जस्ट दिखाया था। 1-1 करके मैंने ये शेप ली। मैं इसको अंदर की तरफ करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल सीधा करना चाहता हूँ, तो आप ये कोई भी वर्किंग जो है वो कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लैब में डिफरेंट पैटर्न्स बनाकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस टू। मैंने यहाँ पे कहा आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी है, बट मसला ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि अभी इसको मैं नॉर्मल करता हूँ, इसको भी नॉर्मल करता हूँ। मैंने क्लिक किया और लॉक ऑन करके मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ 0.5। जैसे मैंने एक कोने पे तब्दीली की, मेरे पास मेरी तमाम वर्किंग जो है वो तब्दील होकर आपको यहाँ नज़र आ गई है। तो ये मेरे पास मेरी ये शेप थी जो इस तरह से मेरे पास आ गई। अब यहाँ जाकर आपने लॉक दोबारा ऑन रखा, आप इसको न्यूट्रल कर देते हैं, शेप हो जाए। याद रखिएगा हालांकि इस शेप के अंदर आपके पास नोड्स काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं, बट है अभी भी ये रेक्टेंगल ही है। हालांकि मेरे पास ये एक और ऑप्शन है, इसे पॉलीगॉन कहते हैं। आप इस पर क्लिक करें, इसको ड्रॉ करें, देखिए 3 कोनों वाली शेप आ गई आपके पास, ठीक है। और अगर आप इसके कोनों की तादाद में इजाफा करना चाहते हैं तो आप इजाफा कर सकते हैं। असल डिज़ाइनर वो होता है जो ये देख ले कि कौन सी शेप मेरी रिक्वायर्ड ड्राइंग के एन मुताबिक है।
क्या मैं इससे काम करूं या मैं इससे काम करूं। इसकी अपनी पावर्स हैं, इंशाल्लाह वो आने वाले दिन में देखेंगे, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप रेक्टेंगल पर ही अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करेंगे। मैंने यहाँ तक ये किया, मैं इसको बड़ा करता हूँ, जरा गौर से देखना, मुझे बताना है क्या हुआ है। मैं इसको बड़ा करता हूँ, मैंने इसको बड़ा किया और ये मेरी शेप जो है काफ़ी बड़ी हो गई है, खूबसूरत भी लग रही है। सही है जी, बड़ी हो गई है, हो गई बड़ी। मैं इसको वापस उसी शेप पे लेके आऊँ, अनडू किया, कंट्रोल जेड, रीडू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड। ठीक, मैंने इसको छोटा कर दिया है। मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर, ये ऑप्शन है, इस पर लिखा हुआ है रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब की दफ़ा मैं इसको बड़ा करता हूँ, बताए क्या हुआ है। याद रखिएगा वो जो मैंने कोने गोल किए थे या रेडियस गोल किए थे या किसी शेप में लेके आया था, चैम्फर में लाया था, स्टोब में लाया था या राउंडेड में लाया था, अब वो उतने ही रहे हैं। अगर मैं ये ऑप्शन ऑन करके इसको खींचता हूं तो आपके ऑब्जेक्ट के स्केल को बड़ा करने पर आपकी वो तमाम सेटिंग भी चेंज होती हैं। लव इट, समझ आ गया। मैं कहता हूं नहीं मुझे आउटलाइन मोटी करनी है। याद रखिएगा अगर यहां पर आउटलाइन नन है तो इसका मतलब आउटलाइन ना होने वाली बात है, आउटलाइन लगी नहीं हुई। आप कहते हैं सर मैंने हेयर लाइन कर दी, आउटलाइन नजर तो आ रही है, याद रखिएगा प्रिंटिंग में नहीं आएगी। हेयर लाइन प्रिंटिंग में नहीं आती। जब मैं प्रिंट निकालूंगा ना तो ये लाइनें प्रिंटिंग में नहीं आएंगी, सिर्फ मेरी हेल्पिंग लाइंस कह लें। आप कहते हैं अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इसे कम से कम 0.5 रखेंगे। अब ये प्रिंट में आएगी। आप मोटी करना चाहते हैं, पतली करना चाहते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। आप कहते हैं नहीं सर मुझे तो ये लाइनें डॉटेड लगानी थी, सो यू कैन मेक योर डॉट्स। आप मोर में जाएं, यू कैन क्रिएट योर ओन। आप यहाँ पर डॉट छोटे बड़े, दूर, डिस्टेंस, गैप कम, गैप ज़्यादा, आपकी मर्जी है। आप यहाँ पर ये तमाम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ आप जाके आज खेलेंगे। इस पर बहुत से ड्राइंग्स ऑलरेडी मेरे पास मौजूद हैं डिज़ाइन, लेकिन ये कि आप यहाँ जाकर मैं चाहता हूँ कि खुद अपने स्टाइल्स जो है वो बनाएं, उन्हें बनाकर देखें ताकि आपको क्विकली आइडिया हो कि इससे होता क्या है। नेक्स्ट वन वी हैव अदर ऑप्शंस, रैपिंग ऑप्शंस हैं। अभी मैं इसकी तरफ नहीं आ रहा। यहाँ पर देखें तो मेरे पास एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्टकट की है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल मैंने आपके सामने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया जो कि मैंने किस शेप से किया है, रेक्टेंगल शेप से। अभी आप इसी शेप के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका ये ऑब्जेक्ट जो है ये सिलेक्ट हो जाता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, सो आई मेक इट अ प्लान लाइक दिस। ठीक है, मैंने सादा कर लिया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए अब नोड्स और तरह की आ रही हैं। याद रखिएगा क्लिक ट्वाइस करने पर आपकी शेप, क्लिक करने पर आपको नोड्स आई हैं। इनसे आप इसको मूव कर सकते हैं, इनसे आप इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं या कोई भी इस तरह की चीज कर सकते हैं। बट इफ यू गो विद अनदर क्लिक सो यू विल सी, आप इसमें स्केल कर सकते हैं, आप इसे रोटेट कर सकते हैं, आप इसे स्क्यू कर सकते हैं। याद रखिएगा आप इसका सेंटर पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, लव इट, क्लियर है जी। हमने यहाँ पर जाकर देख लिया कि हमारे पास हमारी ये वर्किंग जो है वो किस तरह से परफॉर्म होती है और हमारा रेक्टेंगल टूल जो है वो किस तरह अपनी अप्रोप्रिएट वर्किंग जो है वो परफॉर्म करता है। मैं अनडू करता हूँ। आप किस लेवल तक अनडू कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन यू, आपकी मर्जी है। आप जिस मर्जी लेवल तक चाहें तो अपने ऑब्जेक्ट को सेट करके देख सकते हैं। मुझे ये चाहिए था, मैंने मिटा दिया और अब आपके पास आपका ये ऑब्जेक्ट आ गया। आप इस पर क्लिक करें, आप इसको मूव करें और यहाँ से आप पकड़कर इसको रोटेट कर लें। मैंने इसको रोटेट किया, ऊपर आपके पास एंगल आ रहा है कितने पे आप रोटेट कर रहे हैं। सो आई मेक इट एट 90। मैं तकरीबन 90 के ऊपर आ गया हूँ। 90 पे जाकर मैंने राइट क्लिक किया, ये इसकी कॉपी हो गई। ठीक है, आपने डी सेलेक्ट नहीं करना, कंट्रोल आर की शॉर्टकट की आपको पता है, तो आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। यानी अब हुआ ये है कि वो 90 के गैप से वो आगे की तरफ कापियाँ बनानी शुरू हो गया है। दोबारा देखिएगा, मैंने क्लिक किया, सेंटर पॉइंट यहाँ पे है। मैं सेंटर पॉइंट को थोड़ा सा बाहर की तरफ रखता हूँ, यानी इस पॉइंट से बाहर की तरफ उसके एज से, और थोड़ा सा इसको घुमाता हूँ और तकरीबन यहाँ पे रखता हूँ 45 डिग्री के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रखूँ तो 45 से 360 तक का अंदाज़ा मैंने रखा और ये मैंने इसको ड्रॉ किया। और जब आपने इसको ड्रॉ किया है तो आपके पास ये कुछ शेप्स इस तरह से आ जाएंगी। ठीक है, आप कहते हैं नहीं सर आपने पैलेट दोबारा पकड़ी, आप इस पर क्लिक करें, आप इसको थोड़ा अंदर करके रखें। जैसे आप इसे थोड़ा सा अंदर करके रखेंगे आपके पास ये शेप्स जो हैं ड्रॉ करने पर कुछ इस तरह से बनेंगी। मैं इसको 30 डिग्री पे तकरीबन रखना चाहता हूँ, बिल्कुल मामूली सी चेंज चाहता हूँ मैं। सो आई मेक इट अ बिट, अच्छा वो मैंने ऑलरेडी, क्योंकि ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट लिया जो 45 से शुरू होता है, 45, 55, 65, 75, तो ये तकरीबन 35 डिग्री जो है वो रोटेट कर गया है। तकरीबन 75 पे रख के मैंने मूव किया, कंट्रोल आर करें तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं जब आप अपने सेंटर पॉइंट को यानी ओरिजिन को, ऑब्जेक्ट के ओरिजिन को थोड़ा अंदर की तरफ रखेंगे तो आपको ओवरलैपिंग का इफेक्ट नजर आएगा। और अगर आप ज़्यादा ओवरलैप करना चाहते हैं, सॉरी अभी ऑलरेडी सिलेक्ट था, मैं यहाँ जाता हूँ, चले ये वाला लेता हूँ।
मैं यहाँ जाता हूँ, क्लिक करता हूँ और अब की दफ़ा मैं इस ओवरलैप को थोड़ा ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो सेंटर से थोड़ा सा दूर रखा। अब आप इसे रोटेट करें। मैं चाहता हूँ कि आप ये वर्किंग जो है परफॉर्म करेंगे। जब आप इस तरह से रोटेशन करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि ये आपके पास अंदर की तरफ भी एक आपको डबल शेड जो है वो देना शुरू हो गया है। आई गो बैक। याद रखें, अगर आप क्लिक करने पहले वक्त आप यहाँ पर क्लिक करते वक्त तो पहले रोटेट करता, मुझे बड़ा मसला था कि मैं ऊपर से सेटिंग करता था। अगर मैं कंट्रोल दबाता हूँ तो 15, 30, 60, 45 इस हिसाब से वो एक खास जंप के हिसाब से मूव करेगा। तो मैंने 15 डिग्री पे इसको कॉपी किया। अब 360 पे ये एग्जैक्टली बिल्कुल एक इक्वल शेप जो है वो बनाकर मेरे पास शो करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इस तरह से अवेलेबल हैं। मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट फ्रॉड डिज़ाइंस जो हैं वो भी आप बनाएं और उसके ऊपर भी आप वर्किंग करें। यहाँ तक कोई सवाल तो पूछ सकते हैं।